बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 किलो गाजर ले लिया, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको घस लीजिए अच्छे से कटर के अंदर। और ये मैंने 1 पाव पूरा दूध लिया है, जो मैं इसके अंदर डालूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 किलो गाजर को इसके अंदर डाल देते हैं। अब चूल्हा जला लेते हैं। मेरी वॉइस जो है वो थोड़ी सी बैठी हुई है, ख़राब हुई है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। अब इसके अंदर साथ ही चूल्हा जैसे मुझे जला लिया। अब इसके अंदर हम ये 1 पाव दूध डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो दूध डालें, अगर आप दूध नहीं पसंद करते हैं गाजर के हलवे में तो ना डालिए। अब इसको हम ढक कर तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि गाजर भी अपना पानी भी छोड़ दे और दूध के साथ वो अच्छी तरह गल भी जाए। इंशाल्लाह हम बहुत सिंपल और क्विक तरीके से आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाएंगे। अब ये 10 मिनट या 5 मिनट तक के बाद मैं देखूंगी, इसको चेक करूंगी कि इसकी क्या सिचुएशन है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ। देखिए, गाजर ने अपना भी पानी छोड़ दिया है और दूध में ये अच्छा सा इंशाल्लाह कुक हो जाएगा। उसके बाद का स्टेप फिर हम आपको बताते हैं। अब ये 2-3 मिनट और पकेगा अच्छे से। अब इसका ढक्कन हटा देते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। ये देखिए, ऑलमोस्ट तकरीबन ड्राई हो चुका है ये। अब हम एक बीच में से गड़ा कर लेंगे, ऐसे ऐसे गड़ा करके क्योंकि हमने घी तो डाला नहीं था। अब हम इस गड़े के अंदर ये घी डालेंगे। 1 प्याली तकरीबन घी है। अब ये जैसे ही पिघल जाएगा थोड़ा, अब ये देखिए, मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जिनके अंदर खजूर लिए हैं, किशमिश लिया है, पिस्ता और बादाम लिए हैं। अब हम खजूर को और किशमिश को इस तेल में डाल देते हैं, ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। और इसको पिस्ता और बादाम को बाद में गार्निश करेंगे। अब इसको हम इसमें तेल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, घी के अंदर, सॉरी। आप चाहें तो गाजर के हलवे को तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल के अंदर बनाइएगा, सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब इसको हम, अब फ्राई होगी किशमिश और खजूर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भूनेंगे अभी। आप इस स्टेज पे चाहें तो इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अच्छा सा इसके अंदर एक कलर आ जाए। देखिए, थोड़ा सा फूड कलर डाला है। और अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे घी के अंदर। आप चाहें तो डालें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालिए। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और आप लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गला क्योंकि अभी ख़राब हुआ है, तो इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, उसके लिए माजरत ख़वाह। झटपट सा बन जाता है, कोई इतना, क्योंकि हमने इसको गला ही तो लिया है, बस अब हमको भुनना है। तो ये मैंने फुल भर के चीनी ले ली है, 1 प्याली। समझिए आप, ये तकरीबन 150 ग्राम चीनी होगी। अब इसको हम चीनी के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि चीनी और घी में ये अच्छे से पक ना जाए और अपना ये घी जो है वो रिलीज़ ना हो जाए, जब तक हम इसको भूनेंगे। क्योंकि इसको बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि चीनी का भी अपना पानी निकलता है, तो इसको हमको ड्राई करना है बिल्कुल, चीनी के पानी को भी। फिर इंशाल्लाह अब ड्राई होने में 5 से 6 मिनट भी लग सकते हैं, मगर तेज़ आंच पे कीजिएगा, क्योंकि गाजर को हमने पहले ही बॉईल कर लिया था अच्छे से दूध के अंदर। जैसे कि मैंने सबसे पहले 1 किलो गाजर लिया, उसको डाला, फिर उसके अंदर 1 पाव दूध डाल दिया और उसको ढककर 5 से 6, 7 से 8 मिनट में पकाया।
पकाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर घी को शामिल किया। घी में फिर मैंने खजूर और पिस्ते किशमिश डाली, उसको थोड़ा सा घी में फ्राई किया और फिर बाद में मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक ये चीनी का पानी ड्राई ना हो जाए। इसी तरह भूनते हुए अभी मुझे 2-3 मिनट ही हुए हैं, अभी मुझे लगता है कि 5 मिनट लगेंगे। अब आप जैसे देखिए ड्राई हो गया है तकरीबन, तो अभी भी इस स्टेज के ऊपर खोया का इस्तेमाल कर सकते हैं। खोया डाल के इसको अच्छे से फ्राई कीजिए और 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह ये हलवा तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं खोए का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में दूध का इस्तेमाल कर लिया था। आप अगर खोया डालना चाहते हैं, इसको और अच्छा लजीज बनाना चाहते हैं, तो इसमें खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, माशाल्लाह से घी इसमें अच्छा खासा ड्राई हो गया और घी रिलीज़ हो गया है गाजर के हलवे में। आप चाहें तो थोड़ा कम भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए बहुत मुकम्मल तौर पर हो गया है और इसमें अच्छा सा घी भी निकल आया है। ये मज़ेदार हलवा खाने के लिए रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए मज़ेदार हलवा मैंने निकाल लिया है। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरी इसी तरह डिशेस देखते रहिए, और आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आवाज़ बहुत ख़राब है। ये देखिए कितना मज़ेदार हलवा लग रहा है। सिंपल और क्विक तरीके से मैंने आपको हलवा बनाना सिखाया है। आप भी अपने घर में बनाइए और अच्छा सा वीकेंड गुजारिए। जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।